और इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा आज वो खबरें जो इंडिया 360 के फोकस में रहेंगी, न्यूज इन फोकस। सबसे पहले बात होगी हमारी कवर स्टोरी की और बात होगी उसमें पॉजिटिव स्टोरीज की। जी हां, शुरू कर रहे हैं आज से हम जी पॉजिटिव सेगमेंट, जिसमें आपको लाएंगे उन खबरों को टटोलकर जो सिर्फ पॉजिटिविटी से भरी हैं, उम्मीदों से भरी हैं। आज की उम्मीदों से भरी खबर है महिला लीडर्स जो संवारने जा रही हैं फ्यूचर। कॉर्पोरेट में महिला लीडरशिप के लिए काफी कुछ निवेश हो रहा है। आने वाले फ्यूचर में संभवतः ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के CXO लेवल पे आपको महिलाएं ही दिखेंगी। तो क्या है ये बदलाव की पॉजिटिव स्टोरी, करेंगे इसका पूरा विश्लेषण आगे। साथ ही साथ भारतीयों को यूरोप दे रहा है शेंगेन वीजा के नए नियम। जी हां, यूरोपीय देश घूमना अब और भी आसान हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए भारतीयों के लिए स्पेशल प्रोविजंस को कर दिया गए हैं और जो पुराने वीजा नियम थे उनमें दे दी गई है ढील EU की तरफ से। करेंगे इसका भी पूरा विश्लेषण। इसके अलावा बात होगी सेहत की। बेबी फूड प्रोडक्ट्स कितने सुरक्षित। जी हां, नेस्ले के प्रोडक्ट सेरेलैक में एक्स्ट्रा शुगर के मामले की पड़ताल के बाद क्या अब देश में तमाम बेबी फूड प्रोडक्ट की जांच का वक्त आ चुका है? यही है सवाल और इसीलिए आज हम आपके बच्चों के बेबी फूड प्रोडक्ट्स का एनालिसिस भी करेंगे कि वो कितने सुरक्षित हैं। और साथ ही साथ बात होगी बाजार की मौजूदा स्थिति क्या है, आगे की ट्रैजेक्टरी क्या है, बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, खुद जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह भी आपको बताएंगे। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा स्क्रैप माफिया और सरिया तस्कर रवि खाना और उसकी प्रेमिका काजल झा को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे। अब नोएडा पुलिस दोनों को भारत लाने की तैयारी में जुट गई है। नोएडा पुलिस ने रवि खाना और काजल झा के खिलाफ लुकआउट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। पुलिस की सूचना मिली कि दोनों थाईलैंड भाग गए हैं। इसके बाद से ही नोएडा पुलिस लगातार थाईलैंड पुलिस के संपर्क में थी। गैंगस्टर रवि खाना पर गैंगरेप और गैंगस्टर की धाराओं में केस दर्ज है। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले से जुड़े ED मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के कविता और चरणप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। आपको बताएं कि केजरीवाल को तिहाड़ में पहली बार इंसुलिन दी गई है। सूत्रों के मुताबिक जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। उनका शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्हें इंसुलिन दी गई। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ED कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ED ने जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए एक बार फिर अदालत से वक्त मांग लिया है। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने ED को 1 हफ्ते का समय देते हुए 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई अब बहुत जल्द इस मामले में होने वाली है। बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में विसरा जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। विसरा जांच रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। इस रिपोर्ट को न्यायिक जांच टीम को सौंपा गया है। अफजाल अंसारी ने मुख्तार को जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात नहीं कही गई है। आरोपों को देखते हुए मुख्तार की मौत की प्रशासनिक और न्यायिक जांच शुरू की गई थी। इसके बाद विसरा को जांच के लिए लखनऊ की फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, लेकिन अब विसरा रिपोर्ट से साफ हो गया है कि मुख्तार की मौत जहर देने से नहीं हुई। सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों की दोनों बंदूक सूरत की नदी में मिल गई है। कल रात ही एक पिस्टल मिली थी, आज दूसरी पिस्टल भी बरामद हुई है। दोनों बंदूक का इस्तेमाल सलमान खान के घर पर फायरिंग में हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपियों के फोन की तलाश नदी में कर रही है। बता दें कि अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी, जिसमें इसके बाद से ही मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कोलकाता STF ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी के घर और दफ्तर की जासूसी के आरोप में मुंबई के एक युवक को गिरफ्तार किया है। राजाराम रेगे नाम का यह आरोपी डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके PA
का नंबर लेने के बाद उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की इसने। रेगे कोलकाता के एक होटल में रुका था और कई लोगों से मुलाकात भी किया था। राजा राम रेगे ने इससे पहले मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी डेविड हेडली से भी मुलाकात की थी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर ने आज Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 19% से घटकर 217 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि सालाना आधार पर कंपनी के कंसोलिडेटेड आय में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के कंसोलिडेटेड आय 3,619 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,927 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने ₹7.75 प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईडीबीआई बैंक का विनिवेश साल के अंत तक हो सकता है। माना जा रहा है कि अगले महीने बिड करने वाली कंपनियों की जांच पूरी हो सकती है। बिड करने वाली कंपनियों के ड्यू डिलिजेंस में 2 महीने और लगेंगे। सूत्रों का कहना है कि विदेशी निवेश के चलते जांच में समय लग रहा है। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा लेने के लिए कंपनियों में रुचि बढ़ी है। डीपम की प्राथमिकता में विनिवेश सबसे ऊपर है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी अपना हिस्सा बेचेंगी। महाराष्ट्र हाउसिंग रेगुलेटर ने बड़ा एक्शन लिया है। महारेरा ने नियमों के उल्लंघन के चलते 212 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड कर दिया है। वहीं महारेरा ने चिंता जताते हुए घर खरीदारों को आगाह किया है कि डेवलपर्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, जिससे साफ जाहिर होता है कि डेवलपर्स रेगुलेशंस और कंप्लायंस को नजरअंदाज कर रहे हैं। महारेरा ने कंस्ट्रक्शन स्टेटस और क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं सबमिट करने पर कार्रवाई की है। जनवरी से अप्रैल 2023 के बीच कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे, जिन पर यह कार्रवाई की गई है। पतंजलि विज्ञापन केस में आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है। इसे 67 अखबारों में पब्लिश भी किया गया है। इस पर बेंच ने कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी साइज वही था। इस पर रोहतगी ने कहा कि नहीं, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया कि अगले 2 दिनों में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। बच्चों के साथ हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को इस मामले को लेकर नया आदेश दिया है। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें कि फ्लाइट में बच्चे को मां बाप के साथ ही सीट दी जाए। डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों में से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं, जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों, और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।